हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं आपको कहीं लेके चलूँगी अपने साथ। होप आपको मेरे साथ जर्नी अच्छी लगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ कितना सुंदर मौसम रहता है। और अब हम थोड़े से आगे जा चुके हैं। यहाँ पर अब यहाँ का मौसम अच्छा नहीं है, बहुत गर्मी हो रही है। अब फ्रेंड्स बहुत रात हो चुकी है। हम लोग निकले थे 1 बजे और अब बज रहे रात के 8 बजे। हमें ट्रैवल करते करते पूरा 7 आवर्स हो गए हैं और अब हम पहुंचने वाले हैं अपनी डेस्टिनेशन में, तो बहुत जल्दी आपको दिख जाएगा। गाइस, अब हम अपने रूम में पहुंच चुके हैं और मेरे बेटे को देखो कितना एक्साइटेड हो रखा है, बहुत खुश हो रखा है। और साथ में मैं भी थोड़ी थोड़ी खुश हूँ। और गाइस, अब ये ना हम होटल में पहुंच चुके हैं, तो अब ये ऑर्डर कर रहा है कि हमें ये खाना है रात में। गाइस, मैं डिनर ना रिकॉर्ड करना भूल गई। अब हम डिनर के बाद वॉक करने आए थे रोड पे, तो वही वाला शूट है ये। आप देखिए, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। गुड मॉर्निंग गाइस, अब मॉर्निंग हो गई है। अब वी आर रेडी और ये हमारा होटल है। फिर हम अभी कैब का वेट कर रहे थे, तो हम एक सेल्फी खींच ली हम दोनों ने। अब हम ये मॉर्निंग का वीडियो है। अब हम तैयार हो गए, मैं, बाबू और बाबू के पापा। अब ये है सीन, और आप लोग जान ही गए होंगे कि ये कहाँ का है। फिर अब हम मॉर्निंग में कहीं घूमने जा रहे हैं। वी आर रेडी फ्रेंड्स। सबसे पहले हम इसी लोकेशन में गए, यहाँ से हमें नैनीताल पूरा अच्छे से दिखा, तो मन खुश हो गया। बहुत अच्छा व्यू था इधर का। और देखिए, ये है मैंगो शेप में जो नैनीताल लेक है। दोस्तों, हम गए हैं नैनीताल, वो भी बिना प्लानिंग के गए। अचानक बस सीन हो गया, बस चले गए। और ये है व्यू, यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू था। अब गाइस, ये बहुत ही खतरनाक व्यू है। मतलब बहुत ही ज़्यादा गंदा एक्सपीरियंस रहा मेरा। मतलब बहुत ही ज़्यादा, अभी भी मेरा दिल धक धक हो रहा है कि मैं क्यों बैठी इसमें। बहुत ज़्यादा खतरनाक एक्सपीरियंस था लाइफ का। फिर पर बाबू को बहुत मन था, इसलिए मैंने कहा चलो चलते। और क्या बोलूँ, मुझे डर सा लग रहा है अभी भी। गाइस, फिर मैंने ना बहुत सारी डांट खाई और फिर मैंने कहा मेरी फ़ोटो खींचो। जब बैठी हो तो फ़ोटो भी तो खींचनी चाहिए ना। यहाँ पर थोड़ी सी फ़ोटोज़ खींची हमने बटरफ्लाइज़ की अपनी। ये बहुत अच्छी बटरफ्लाइज थी, यूनिक थी बिल्कुल। और जैसे जू तो हमने देखा है ना, बहुत जगह जू होते, पर इंसेक्ट म्यूज़ियम मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा। फिर मैंने अपने बेटे की थोड़ी सी फ़ोटो खींची, अपनी भी खींची। फिर बाबू ने क्रोकोडाइल्स के साथ फ़ोटो खिंचाई, क्रोकोडाइल्स। फिर पापा को भी जोश आ गया, पापा ने कहा मेरी फ़ोटो भी खींचो भाई, मैं भी आया हूँ तुम्हारे साथ। तो पापा की फ़ोटो भी खींची। फिर ऐसे अभी मत करना, उधर है वहाँ गाइस, ये व्यू था। और फिर मैंने इनको कहा मेरी एक वीडियो बना दो, पर वीडियो अच्छी नहीं बनी है, पर मैंने अपलोड कर दी है, कोई बात नहीं, अच्छी है। हम तो व्यू देखने गए थे ना, तो व्यू तो अच्छा था। डर लग रहा था। फिर हम जो डेस्टिनेशन में गए थे ना, फिर बाद हम वहाँ से वापस आ रहे अपने होटल की ओर। गाइस, अब हम एक वाटरफॉल देखने गए। बहुत ही अच्छा वाटरफॉल था ये, मज़ा आया देखने में। और मैं आवाज़ सुनाती हूँ आपको बीच में, बहुत ज़्यादा आवाज़ थी। पानी का जो आवाज़ थी बहुत ज़्यादा थी। हमें ना सुनाई कोई दे रहा था कि ये मुझे क्या बोल रहे हैं, मैं इनको क्या कह रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा आवाज़ थी पानी की, इतना ज़्यादा पानी।
फिर हमने 1-2 फ़ोटो खिंचवाई वाटरफॉल के पास। गाइस ये वाटरफॉल के पास एक फैमिली थी बहुत प्यारी, 2 कप्स थे और एक टाइगर एक टाइग्रेस। और गाइस अब हम वाटरफॉल से आ गए हैं, अब हम लेक की ओर जा रहे हैं। पहले हम जू गए, जू में हमें सबसे पहले दिखा ये टाइगर। वो टाइगर देखकर हमें इतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई क्योंकि हमने मालसे में इससे बड़ा टाइगर देखा था, तो हमें ज़ू में इतना मज़ा नहीं आया क्योंकि हम कॉर्बेट भी गए हैं। कॉर्बेट में हमें ना लाइव सब हमने अच्छे अच्छे जानवर देखे, तो ये कैद हुए जानवर हमें ज़्यादा पसंद नहीं आए। मतलब अच्छा था पर क्योंकि हमने वो एक्सपीरियंस किया है ना, तो इतनी एक्साइटमेंट नहीं हुई इनको देखकर हमें, क्योंकि मालसी में जो टाइगर है वो बहुत बड़ा है। ये जानवर थे, बेचारा हमें देख रहा था और ये अपने खाने पे लगे हुए थे, उनको कोई मतलब ही नहीं था। ये है मेरा हीरो और ये बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब मैंने इसे नहीं देखा था पहले कभी। और गाइस ये व्यू था, ज़ू बहुत हाइट में ना वहाँ पर सबसे ऊंचाई में, तो ये नीचे था। बारिश का जैसे मौसम भी था और धूप भी थी। ऊपर चढ़ते चढ़ते तो हालत ख़राब हो गई थी। ज़ू के बाद हम गए लेक, क्योंकि ज़ू के पास है लेक, तो सबसे अच्छा तो मुझे लेक ही लगा वैसे। और जो टेंपल है, टेंपल भी मुझे बहुत सुंदर अच्छा लगा। और गाइस ये फ़ोटो हमारी भैया ने खींची और कोहरा लगा हुआ था गाइस इतना ज़्यादा यहाँ पर। अभी 1-2 में लीजिए माला नहीं करे। ये टक्कर होगी हो गया। एक और आ रही है भैया। बहुत स्लिप ऐसा होता है कि हवा तूफान गिर के पलटे हुई। ये काटा थी पहला पर काटा है कौन जो हमें वॉच पर से तो आवाज आ रही है। ये बाहर 2000 किस्मत पड़ा है डिजाइन वाले, वो हिलेगी नहीं। वो चौखट जैसे डिजाइन लगे रहते हैं, वही चौखट आपको बनाओगे तो पूरा आधा पूरा मकान को पूरा दरवाजे उतने के दरवाजे। अरे महंगा। अब हम गाइस उतर गए बोट से। अब यहाँ पे थी बहुत सारी फ़िश, तो हमने उनके लिए दाना ख़रीदा, फिर दाना खिलाया। फिर जैसे बाबू दाना डाल रहा था ना, तो सब के सब ऊपर आ जा रही थी। बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी फिशेस थी। एक उनकी प्रॉपर्टी। गाइस हमने फिर थोड़े से गोलगप्पे खाए, बहुत अच्छे गोलगप्पे थे यार नैनीताल में। गाइस अब हम माल रोड से घूम के फिर अपने होटल में आ गए थे, क्योंकि बहुत थकान हो जाती है ना पैदल, क्योंकि बहुत चढ़ाई थी जू में। और फिर नैनीताल मुझे अपने लैंसडाउन की जैसे लगा, क्योंकि क्लाइमेट वैसी था सेम, ठीक था, अच्छा था। फिर गाइस थोड़ा हमने रेस्ट किया अपने रूम पे। फिर उसके बाद हम नैना देवी टेंपल आए शाम की आरती के लिए। फिर वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था और भैया ने मुझे ना, पंडित जी ने ना मुझे देख लिया था कि ये वीडियो बना रही है। फिर मैंने बहुत डांट खाई, बहुत ही ज़्यादा। मैं ज़्यादा तो नहीं खाई, थोड़ी थोड़ी खाई, पर अच्छा नहीं लगा मुझे। फिर गाइस हमने डिनर किया, अपना डिनर एंजॉय किया। गाइस अब हम डिनर के बाद अपनी पैकिंग करी हम लोगों ने, क्योंकि हमें कल वापस आना है। टूर तो हमारा 2 दिन का था, पर हमने एक ही दिन में घूम लिया। और वो मौसम ख़राब है ना, इसलिए घर निकलना ठीक है। हमें पता नहीं था कि मौसम ख़राब हो रहेगा, हमें लगा ठीक रहेगा, तो फिर हम अल्मोड़ा की तरफ जाएंगे, पर मौसम ठीक नहीं है, तो अपने घर निकलना इज़ मच बेटर। और गाइस बाबू के पेपर भी होने वाले हैं, पेपर के बीच में हम आए हैं यहाँ पर। और पेपर छूटा तो नहीं है बाबू का कोई पर। और गाइस ये सबसे ख़तरनाक डेस्टिनेशन है, कोटद्वार से और दुगड्डा के बीच में। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है। और गाइस अब हम अपने घर पहुँच ही गए हैं, तो थैंक यू।
लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल।